गोविंदा गोविंदा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदू पर्व कथा पर। आज हम बात करने वाले हैं सोमवार व्रत कथा के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित है। भगवान शिव इस माह में गणेश जी और माता गौरी के साथ भूलोक पे निवास करने आते हैं, इसलिए सावन के व्रत का अत्यंत महत्व है। जैसे कि मनचाहा वर की प्राप्ति होना, आत्मा का पवित्र होना, मन को स्थिर करना और बुरे ग्रह का सकारात्मक प्रभाव होना, विघ्न को हरना और कमजोर चंद्रमा होने पर लाभ होना। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे कोई संतान भी नहीं थी। इस कारणवश वह काफी दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत भी रखता था और वह पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसका बालक की आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बात सुनकर साहूकार ना ही खुश हुआ ना ही दुखी हुआ। वह पहले की भांति भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और सारा धन दिया। साथ ही में ये बोला गया कि काशी विद्या की प्राप्ति के लिए इसे ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते हुए जाना और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना और दक्षिणा भी देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान करते हुए, खाना खिलाते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र का काना होने की बात चाल स्वरूप छुपाई। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस लड़के को दूल्हा बना दूं और राजकुमारी का विवाह इससे करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा भी कर दूं। राजकुमारी को उसके नगर ले जाऊं। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाके राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस नगर के राजकुमार संग तुम्हारा विवाह हुआ है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाके उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम तुरंत अंदर जाके विश्राम करो। जी के वरदान स्वरूप कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिवजी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करो। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो उन्होंने बोला, यह वही साहूकार का बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोग माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसके लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्ति करने के बाद मामा और वह लड़का नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन लोगों ने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाके काफी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, लेकिन बेटे को जीवित पाकर वह काफी प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, पढ़ेगा, वह सभी दुखों से दूर हो जाएगा और मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। जैसे भगवान शिव ने साहूकार की इच्छा मनोकामना पूरी करी, वैसे ही जो कोई सावन का व्रत रखेगा, कथा सुनेगा, भगवान शिव उनकी इच्छा संपूर्ण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। भगवान जैसे साहूकार की इच्छा सफल करी, वैसे ही जो कोई इसे सुन रहा है और जो कोई कह रहा है, भगवान शंकर उनकी भी मनोकामना ऐसे ही संपूर्ण करे।